हमारी जिंदगी ऐसी बन चुकी है कि बेमकसद वाली जिंदगी, और अगर कुछ मकसद थोड़ा बहुत है भी तो सिर्फ दुनिया, माल, खाना पीना, ऐश मौज, यही हमारी जिंदगी का कुछ थोड़ा बहुत मकसद है। बाकी मैं ये समझता हूं कि जो मकसद कुरान बयान कर रहा है, जो मकसद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, हमें पैदा करने का, हमारी जिंदगी का, उस मकसद से हमारा कतई तौर पर कोई ताल्लुक नहीं है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारी निगाहों से मकसद का ओझल होना इस एतबार से भी है कि हम न नमाज के मकसद को जानते हैं, न रोजे के मकसद को जानते हैं, न ज़कात के मकसद को जानते हैं, न हज के मकसद को जानते हैं, और न नुज़ूल कुरान के मकसद को जानते हैं। हद तो ये है कि अपने पैदा होने के मकसद को भी हम नहीं जानते। और अगर कोई मकसद फरामोशी का इतना बड़ा शिकार हो जाए तो उसमें और जानवर में कोई ज्यादा फर्क नहीं हुआ करता। यही वजह है कि आज बहुत सारे मुसलमानों की जिंदगी को अगर आप देखें तो अल-अयाज़ु बिल्लाह जानवर जैसी या जानवर से बदतर जिंदगी गुजारते हुए दिखाई देंगे। आप ये सोचते होंगे कि मौलाना इतनी सख्त बात क्यों कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, क्या बहुत सारों को खड़े होते खाते हुए, खड़े होकर खाते हुए, खड़े होकर पेशाब करते हुए आप नहीं देखते? क्या ये इंसानों का तरीका है या जानवरों का तरीका? ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मुख्तसर से वक्त में मैं कुरान के तकाजे को आपकी निगाहों के सामने, आपकी समाअतों के हवाले करने की सआदत हासिल करूंगा कि शायद कि कोई बात आपके दिलो दिमाग में उतर जाए और आज जब आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं तो आपके मिजाज में कुछ थोड़ी सी तब्दीली पैदा हो चुकी हो और आपकी सोच थोड़ी सी बदल चुकी हो और आप अपनी जिंदगी के मकसद के साथ साथ अल्लाह की किताब हमसे क्या चाहती है इसकी तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल हो जाए। एक मरतबा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की सआदत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आप देखते होंगे उमूमी तौर पर कभी कभी जलसे के अंदर तकरीर करते वक्त मुझे गुस्सा आ जाता है और मैं थोड़े लोगों को डांट देता हूँ। उसकी वजह सबसे बड़ी यह है, कोई अपनी बड़ाई बयान करने के लिए नहीं, मैं अल्लाह की सुनाता हूँ और आप बेतवज्जोही के शिकार हो जाते हैं। तो आप गुनाह में जो गिरफ्तार होते हैं और आपको अल्लाह के फरमान का भी ख्याल नहीं होता, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का भी ख्याल नहीं होता, तो इस बेराह रवी से मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं चाहूंगा कि जब तक मैं गुफ्तगू करूं कोई भी उठक बैठक आना जाना न करें, बल्कि गौर से गुफ्तगू को समाअत फरमाएं, अल्लाह के फरमान को अदब के साथ सुने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को अदब के साथ सुने ताकि आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आ सके। आइए सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया और एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तख्लीक हुई और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक के बाद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को दुनिया के अंदर जब भेजा, बस ये पहले इंसान का इस दुनिया में आना था, लेकिन आने वाले इंसान को रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने यूं ही नहीं भेजा और ये नहीं फरमाया कि आप जमीन पर उतर जाओ और जैसे चाहे जिंदगी गुजारो, आपकी नस्लें जैसी चाहे जिंदगी गुजारें। नहीं नहीं, आप ऐसी जगह पर जा रहे हो जहां खौफ भी होगा, जहां गम भी होगा, जहां टेंशन भी होगा, जहां परेशानियां भी होंगी, इसलिए कि खौफ, गम और परेशानी और टेंशन अगर कहीं नहीं है तो वो सिर्फ जन्नत है। वहां कोई बुरी बात न सुनी जाएगी, न वहां कोई टेंशन होगा, न कमाने का टेंशन, न इबादत की जिम्मेदारी, न और कोई तकलीफ वहां पर होगी ही नहीं। यहाँ तो किसी के जुमलों से टेंशन होता है, किसी की बातों से टेंशन होता है, किसी के फिक्रों से टेंशन होता है, किसी की गीबत से टेंशन होता है,
किसी के हसद से टेंशन होता है, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि हम जमीन के ऊपर अच्छे होने के बावजूद लोगों की वजह से टेंशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जन्नत ऐसी जगह है जहां कोई ऐसी बात सुनने को ही नहीं मिलेगी जिसकी वजह से कोई टेंशन हो। तो जाहिर सी बात है, हजरत आदम को इस दुनिया में रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने भेजा तो रब ये चाहता है कि मेरा बंदा जमीन के ऊपर जिंदगी गुजारे, मेरा बंदा जमीन के ऊपर रहे, बेखौफ होकर के रहे, बेगम होकर के रहे, और उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। आप अगर कहें कि क्या सच्चे इंसान के साथ परेशानियां नहीं आती, मैं आपको बताऊं, आदमी जितना भी सच्चा हो, परेशानी की वादियों से उसे गुजरना पड़ेगा। हजरत आदम से लेकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक तक का आप मुताला करें तो शायद ही आपको कोई नबी ऐसे मिले जो तकालीफ की वादियों से न गुजरे हों, परेशानी की वादियों से न गुजरे हों, इम्तिहान की वादियों से न गुजरे हों, मसाइब से न गुजरे हों, बल्कि सबसे ज्यादा अगर मुसीबतों की वादियों से कोई गुजरा है तो वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कि खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे ज्यादा मुझे सताया गया और जो भी मेरे रास्ते पर चलेगा वो सताया जाएगा, उसे तकलीफ होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें, जैसे ही हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने इस फर्श गीती पर भेजा, साथ ही साथ इरशाद फरमा दिया, इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जब तुम्हारे पास, ये कुरान का पहला तकाजा है, जब तुम्हारे पास मेरी हिदायत आ जाए तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करे उसे न कोई खौफ होगा न वो उसे कोई गम होगा। पता ये चला, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की पैरवी करने वाले को, अल्लाह के फरमान की पैरवी करने वाले को, अल्लाह के इरशाद की पैरवी करने वाले को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खौफ की वादियों से निकाल देता है, गम की वादियों से निकाल देता है, टेंशन से निकाल देता है। अगर आपकी समझ में बात नहीं आती तो मैं आपको समझाऊं, तारीख उठा करके देखिए, सबसे बड़ा सानेहा पूरी दुनिया का बच्चा मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, हर कोई उस सानेहे से वाकिफ है और वो सानेहा है सानेहे करबला। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, 22,000 के लश्कर के सामने कमोबेश हजरत इमाम हुसैन बेखौफ क्यों नजर आते हैं, उनके शराइत मानने को तैयार क्यों नहीं होते? क्या उनके दिल के अंदर अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का डर नहीं था कि मेरे बाद उनका क्या होगा? लेकिन वो बेखौफी किस वजह से थी? तो कुरान ने कहा, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो मेरी हिदायत की पैरवी करे, पता चला हुसैन कुरान की पैरवी करने वालों में से थे। इमाम हुसैन करबला के ताजदार, अल्लाह की किताब पर अमल करने वाले थे। आज का मुसलमान थोड़ा परेशान हो, शराब पी लेता है, ड्रग्स इस्तेमाल करता है, अफीम इस्तेमाल कर लेता है, या शराब या सिगरेट पी करके पिक्चर देखकर अपने टेंशन को हल्का करता है। ये टेंशन हल्के का इलाज नहीं है, बल्कि टेंशन दूर करना है। तो अल्लाह की किताब पर अमल करो, अल्लाह तुम्हारे सारे टेंशनों को दूर फरमा देगा। तो पहली हिदायत, पहला तकाजा कुरान का ये है, मुझ पर मेरी पैरवी करो। यहां से ये बात समझ में आई, एक डॉक्टर भी जब किसी पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देता है तो उस प्रिस्क्रिप्शन का फायदा उसे उस वक्त होगा जब उस प्रिस्क्रिप्शन पर वो अमल करे, यानी लिखी हुई दवाएं मार्केट से खरीदे, फिर उसके बाद वो उसको पिए, तब जाकर वो प्रिस्क्रिप्शन उसे फायदा पहुंचेगा। ये कैसा आपका और हमारा नजरिया है कि कुरान पर अमल नहीं करते और हम चाहते हैं कि हमें फायदा पहुंच जाए, हमारे काम बन जाएं, हमारी परेशानियां दूर हो जाएं। ठीक है, कुरान को पढ़ने का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन कुरान मुकद्दस पर अमल करेंगे तो दुनिया के मसले भी हल हो जाएंगे और आखिरत के मसले भी हल हो जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये किताब इसलिए नाजिल हुई ताकि इस किताब पर अमल किया जाए। जब जब इस किताब पर अमल किया जाएगा अल्लाह के रहमो करम की बारिशें होंगी। इस किताब पर जब अमल किया जाएगा अल्लाह बिगड़े काम को बना देगा। इस किताब पर अमल किया जाएगा अल्लाह शकावत को दूर फरमा देगा। इस किताब पर अमल किया जाएगा अल्लाह गुमराही से बचा लेगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस
कौम का मिजाज ये बन चुका हो मौलाना आज के दौर में कुरान पर अमल करना दुश्वार है, तो सुन लो मुसीबतों का दूर होना भी दुश्वार है, परेशानियों का दूर होना भी दुश्वार है, आराम का मिलना भी दुश्वार है। जब तुम्हारी सोच ये बन जाए मैं कुरान पर अमल करूंगा, अल्लाह तुम्हारी दुश्वारियों को सुकून में तब्दील फरमा देगा, तकलीफ को राहत में तब्दील फरमा देगा, परेशानियों को दूर फरमा देगा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं कुरान की चंद आयतों के जरिए आपको समझाता हुआ चलूं। खास तौर पर कुरान ने जिस तरफ निशानदेही फरमाई है वो यही है कि खौफ निकाल देगा। रिस्क की तंगी का खौफ है, कुरान पर अमल करो, अल्लाह रिस्क की तंगी का खौफ निकाल देगा। बीमारी का खौफ है, अल्लाह की किताब पर अमल करो, बीमारी का खौफ निकाल देगा। औलाद का खौफ है, अल्लाह की किताब पर अमल करो, अल्लाह तुमको इस खौफ से नजात अता फरमा देगा। पास्ट का कोई गम तुम्हें सता रहा है, अल्लाह की किताब पर अमल करो, पास्ट का गम तुम्हारा दूर फरमा देगा। ये किताब कोई मामूली किताब नहीं है। अल्लाह ने जब इस किताब को नाजिल करना चाहा, पहाड़ों ने इसका वजन उठाने से इनकार कर दिया। कायनात की कोई शय ऐसी नहीं है जो इस किताब के बोझ को और इसकी ताकत को उठा सके। या रसूल अल्लाह, आपकी अज़मतों पर कुर्बान कि अल्लाह ने इस किताब को नाजिल करने के लिए जिस दिल का इंतखाब किया वो दिल मेरे मुस्तफा जाने रहमत का दिल है। सरकार का दिल कितना ताकतवर है, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्बे अतहर कितना ताकतवर है। अब जब मैं इसको थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करता हूँ, तफसीर बिल राय पेश नहीं कर रहा इसलिए कि ये हराम है, मैं अपनी तरफ से थोड़ा सा जोड़कर कुरान की आयतों के रब को मिलाकर मैं आपको बताना चाहूंगा। खौफ की जगह भी दिल है, दिल ही में खौफ पैदा होता है, दिल ही पसमुर्दा होता है। दिल अगर गमगीन है तो चेहरा बता देता है, दिल अगर खुश है तो चेहरा बता देता है। अगर कोई इंसान रंजीदा है तो उसके चेहरे को देखकर आदमी पूछता है क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है, कोई टेंशन तो नहीं। और अगर किसी का चेहरा खिलखिलाता नजर आए तो इंसान देखकर कहता है शायद कोई लॉटरी लग गई है, ऐसा लगता है इसलिए कि बड़े खुश नजर आ रहे हो। पता चला दिल की कैफियत का असर इंसान के चेहरे पर जाहिर होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर गम आया तो गम का असर दिल पर होता है, दिल का असर पूरे वजूद पर होता है, खास तौर पर चेहरे पर होता है। गम आता है तो दिल पर ही बोझ महसूस होता है। ऐ कुरान तेरी अज़मतों पर कुर्बान, ऐ कुरान तेरे मकाम और मर्तबे पर कुर्बान कि जहां पर खौफ पैदा होता है उसी खौफ को निकालने के लिए ऐसी जगह पर तूने कुरान नाजिल किया जो तेरे महबूब का क़ल्बे अतहर है। उस क़ल्बे अतहर पर कुरान नाजिल करके मेरे परवरदिगार तूने वाज़ेह कर दिया कि जितनी भी तकलीफ तुम्हें आएगी और तुम्हारा दिल चाहे कितना ही रंजीदा क्यों ना हो, इस कुरान के जरिए तुम्हारे दिल की सारी तकलीफों को दूर कर दिया जाएगा। शर्त यह है कि कुरान पर अमल तो करो। ये नुज़ूल कुरान का अमल के लिए है, इस पर अमल करोगे गम से छुटकारा मिलेगा, इस पर अमल करोगे खौफ से छुटकारा मिलेगा। और जब मैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को पढ़ता हूँ तो मेरे आका की दुआ पर कुर्बान होने को जी चाहता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिआ क़ल्बी, ए अल्लाह मेरे अल्लाह कुरान मुकद्दस को मेरे दिल की बहार बना दे। अल्लाहु अकबर, दिल की बहार बना दे। पता ये चला ये कुरान दिल के गम को दूर करता है और दिल के अंदर बहार ही बहार पैदा फरमा देता है। आपका दिल कभी टूटा हुआ है, आपका दिल कभी रंजीदा है, आप कभी गम के अंदर गिरफ्तार हैं, सिगरेट ज्यादा पीने की जरूरत नहीं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, मूवी देखने की जरूरत नहीं। मेरी बहनें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, वो भी खास तौर पर सुन लें। आप कुछ न करें, गम जैसे ही आपके ऊपर हमला किया फौरन वुजू कीजिए, अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू कीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, इधर कुरान पढ़ते जाओगे, इधर गम की छुट्टी होती चली जाएगी, टेंशन खत्म होता चला जाएगा, परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। और इसी के साथ साथ कुरान पर अगर अमल करना आपने शुरू कर दिया तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये अमल करना दुनिया की तकलीफ से भी नजात और आखिरत की तकलीफ से भी नजात का सामान बन जाएगा। इसी तरीके से आप देखें रसूलों को क्यों भेजा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने? इसीलिए भेजा कि लोगों को इस किताब पर अमल करना सिखाएं। जितने भी रसूल तशरीफ लाए उन सारे रसूलों ने आसमानी किताबों पर अमल करना सिखाया
और खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अमल किया कुरान पर और अमल सिखाया कुरान का। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछने वाले को जवाब में यही तो फरमाया था, जब पूछने वाले ने पूछा था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या हैं,